गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड का जो फ्लो चार्ट था, एक समरी थी, वो बना के दिया था, आपको समझने के लिए, याद करने के लिए दिया था। चलिए अब हम वन बाय वन सभी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, फर्स्ट अल्कोहल से प्रिपेयर करना है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। मैंने आपको बताया था हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं, HX। एक्स की वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम एक जनरल सी रिएक्शन लिखते हैं। अल्कोहल से जो प्रिपरेशन मेथड है उसके लिए एक जनरल सी रिएक्शंस लिख रहे हैं हम। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। जनरली लिख रहे हैं हम, यहाँ पे कोई इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे। तो जनरल रिएक्शन हमारी क्या हो गई, ROH, ठीक है। अब हम इस पर किसका एक्शन करेंगे, HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर ये जो X है, X किसकी फॉर्म में होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। X यहाँ पर किसकी फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है। और OH पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैसे है, देखो HX के बीच में जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है, हैलोजन की। तो सीधी सी बात है, X पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये X नेगेटिव फॉर्म में कोई भी चार्ज स्पीसीज हो जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस फिलिक, फिलिक मीन्स अट्रैक्टिंग, लविंग। तो न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग स्पीसीज। क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है ना। और नेगेटिव चार्ज कैसे राइज हुआ, सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कारण। तो ये X नेगेटिव जो है ये किस पर अटैक करेगा, अल्कोहल के कार्बन पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, अल्कोहल के कार्बन पर। क्यों करेगा कार्बन पर अटैक, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में जो सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो OH पर भी कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी OH पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो X नेगेटिव है ये किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, ठीक है। तो यहाँ से H पॉजिटिव जो बचेगा और यहाँ से OH नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। और इस OH की जगह पर क्या यहाँ पर रिप्लेस हो गया X नेगेटिव। तो क्या बन गया हमारे पास RX, अल्काइल हैलाइड, जो कि हमें चाहिए था, अल्काइल हैलाइड। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, उसको कोई दूसरी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज रिप्लेस कर रही है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। ये तो मैंने आपको समझाया, जनरल रिएक्शंस की बात करेंगे हम। अभी हम इनके प्रोडक्ट्स जो बनाएंगे, पर्टिकुलर एग्जांपल। तो देखो मैकेनिज्म एक बार देखते हैं। HX जो है हमारा, वो कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव की फॉर्म में। HX कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव की फॉर्म में। ROH जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसको अपने पास ले लेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH2, यानी O पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज कंटेन जब रहता है किसी कंपाउंड के अंदर, और उसके साथ में ही कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम अटैच है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेकर अपनी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसकी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, तो इसने अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। तो ये क्या हो गया, OH2, और इसने वापस अपना पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो ये किसकी फॉर्म में निकल गया, यहाँ से H2O। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस R पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पर कौन अटैक करेगा, अब ये X नेगेटिव। कौन अटैक करेगा, ये X नेगेटिव। यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने किसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक किया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पर जुड़ गया, तो क्या बन गया हमारा RX। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है। इसको आप दोबारा से प्ले करके देखना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो किस तरीके से अटैक हो रहा है। अब देखो ये जो ROH2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद R पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये R हमारा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज।
यानी इस रिएक्शन के दौरान R पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और R का मतलब कार्बन। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं उसको? कार्बोकैटायन। अगर किसी रिएक्शन के दौरान टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है तो हमें ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है उस रिएक्शन के दौरान, वो रूम टेम्परेचर पर भी वो रिएक्शन ईजिली हो जाएगी। सेकेंडरी है तो थोड़ा कम स्टेबल है, प्राइमरी है तो सबसे कम स्टेबल है। तो अगर हम कंपैरिजन करें किसी रिएक्शंस के प्रोडक्ट के, तो अगर टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है तो वो रिएक्शन हमारी रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है, ईजिली वो रिएक्शन हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका हम एग्जाम्पल ले रही है, तो हमने जनरल रिएक्शन की बात की है, अब हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। हमने लिया R की जगह पे 2 कार्बन यानी इथेनॉल। इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई क्योंकि हमें हैलाइड में क्लोराइड चाहिए। ठीक है, तो हमने अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया। ये अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहाँ पर लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेविस एसिड मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसलिए ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमारा OH नेगेटिव था, वो किससे रिप्लेस हो गया? Cl से रिप्लेस हो गया। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रूस प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रूस प्रोसेस। देखो बेटा, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी का मतलब OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो हमारा अल्काइल हैलाइड भी कैसा बनेगा? प्राइमरी। अगर हमारा OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन या वो अल्कोहल कैसा कहलाएगा? टर्सरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने सेम कंडीशन ली है HCl, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या, यानी लेविस एसिड की अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत यहाँ पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये अल्कोहल में जब OH यहाँ से निकलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, जब ये OH यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन से टाइप का कार्बन हो गया? टर्सरी। और टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये रिएक्शन अपने आप ही ईजिली रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, और हमारा उसी तरीके का क्लोराइड टाइप का अल्काइल हैलाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। यानी डिफरेंस हमारा ये है कि टर्सरी है तो रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन हो जाती है। ऐसे ही हम सेकेंडरी भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमने हैलाइड बनाया है क्लोराइड टाइप का। अगर हमें चाहिए ब्रोमाइड टाइप का अल्काइल हैलाइड, तो क्या लेंगे हम? वही HCl की जगह क्या लेना पड़ेगा? HBr। और हमें एसिड की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करना पड़ेगा। एसिड की प्रेजेंस में सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक कंडेंसर टाइप एक फ्लास्क है जिसके अंदर एक कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का मतलब कि जब आप उस सॉल्यूशन को बॉयल करते हो, उस रिएक्शन करवाने के लिए सॉल्यूशन को जब हम बॉयल करते हैं, तो वहाँ पर जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर्स एस्केप आउट नहीं हो रही, बल्कि वो कंडेंस होकर वापस सॉल्यूशन में मिक्स हो रही है। तो इस तरीके का जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं बॉइलिंग के लिए, कंडेंसर करके बॉइल करना, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स करना बोलते हैं। कई बार हमें ऐसा होता है घर में कुछ खाना बनाते हैं तो ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं ताकि उसकी वेपर्स जो है वो बाहर एस्केप आउट ना हो, और वो भाप जो स्टीम बनती है उसी से वो खाना पक जाए। तो इसी तरीके का बॉइलिंग प्रोसेस यहाँ पर होता है। यानी आपको एसिड की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करना पड़ेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, तो ब्रोमाइड यहाँ पर OH को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ब्रोमाइड टाइप का अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ऐसे ही आप आयोडाइड टाइप का भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको HI लेना पड़ेगा। यानी इस तरीके से आप जो है क्लोराइड टाइप का, ब्रोमाइड टाइप का या आयोडाइड टाइप का किसी भी तरीके का आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट मेथड हमारा हो जाएगा अल्कोहल्स का ही हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन फॉस्फोरस के ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस के पेंटाक्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे PCl3 की जगह PBr3, PI3, क्लोरो ब्रोमो आइडो कौन सा भी टाइप का हैलाइड आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो जनरल रिएक्शन की बात करें तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन जब PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाएंगे तो हमारा यहाँ पर जो क्लोरीन है ये क्लोरीन OH को रिप्लेस कर देगा, यानी अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट हमारा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड बनेगा H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ठीक है,
एक बात यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो अल्कोहल मॉलिक्यूल लेंगे वो 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी हमारे पास कितने हैं? 3। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, 3 क्लोरीन है, तीनों के तीनों रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल आपको स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की फॉर्म में लेने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये आपके पास है 2 प्रोपेनॉल, आपके पास है प्रोपेन 2 ऑल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं आप इसको। इसकी रिएक्शन हमने PCl3 से करवाई फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, तो क्लोरीन जो है वो इस OH को, क्लोरीन इस OH को रिप्लेस कर देगा, 3 क्लोरीन 3 OH को रिप्लेस कर देंगे और H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड था तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल रिएक्शन की बात करेंगे तो वही क्लोरीन जो है वो OH को रिप्लेस करेगा, साइड प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा POCl3 प्लस HCl। साइड प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों के साइड प्रोडक्ट में डिफरेंस देखना है। यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट है वो H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड है, यहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड जो है और HCl है, यानी ये 2 साइड प्रोडक्ट बनेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो ये इथेनॉल है, इथेनॉल की रिएक्शन हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई, बिल्कुल सेम जैसे जनरल रिएक्शन है। तो ये आपके पास क्लोरीन ने OH को रिप्लेस कर दिया और साइड प्रोडक्ट POCl3 और HCl बन गए। यहाँ पर Pi3 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, PbR3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइप का अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड का इस्तेमाल भी हम अल्कोहल के साथ करके और अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है वो हम क्लोराइड टाइप का ही ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, आयोडो भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तरीका था वो रहेगा कि थायोनाइल क्लोराइड का एक्शन करना हमें। जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? थायोनाइल क्लोराइड से यानी SOCl2 से। ठीक है, तो ROH अल्कोहल है, इसके SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे। पायरिडीन यहाँ पर बेस का काम करेगा, तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है RCl, यानी सभी रिएक्शंस में OH को रिप्लेस करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है RCl। लेकिन जो साइड प्रोडक्ट है वो SO2 और HCl बनेंगे और दोनों प्रोडक्ट हमारे कौन सी फॉर्म में होंगे? एरो अपवार्ड जो मैंने लगाई है इसका मतलब है गैस स्टेट में। दोनों प्रोडक्ट हमारे कौन से स्टेट में रहेंगे? गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। ये इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन हमने SOCl2 से करवाई। ठीक है, तो इथेनॉल था तो इथाइल क्लोराइड ही बनेगा, डेफिनेट सी बात है क्योंकि क्लोराइड है। ठीक है, तो ये आपके पास क्लोराइड बन गया, ये SO2 और ये HCl दोनों हमारे पास कौन सी फॉर्म में है? गैसियस प्रोडक्ट है। एक बात यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसमें हम अल्कोहल्स का इस्तेमाल करके जो अपना हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आप क्लोराइड भी बना सकते हैं, ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, आयोडाइड भी बना सकते हैं। यानी इससे पहले जो मेथड था HX हेलोजन एसिड की रिएक्शन में आप कोई सा भी हैलाइड बनाएं, आप इससे भी कौन सा भी हैलाइड बनाएं, लेकिन यहाँ पर जो थायोनाइल क्लोराइड का हम इस्तेमाल करेंगे उससे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? अल्काइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड में केवल कौन सा है? Cl है। तो अल्काइल क्लोराइड अगर आपको चाहिए तो इन बाकी के जो 2 मेथड्स हमारे डिस्कस किए हैं उनके कंपैरिजन में ये मेथड हमारा बेस्ट मेथड है, बेस्ट सेलेक्टिव मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। क्यों बेस्ट माना गया है? क्योंकि यहाँ पर जो 2 साइड प्रोडक्ट हमारे बने हैं दोनों कौन सी फॉर्म में है? गैसियस स्टेट में है। जब हम प्रिपरेशन और कन्वर्जन के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे पीछे तो हमें इन दोनों बाकी के जो 2 मेथड्स उनका कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो SO2 और HCl दोनों गैसियस साइड प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन